आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अमृतपाल की तलाश जारी, चाचा ने किया सरेंडर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने रविवार रात पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। इनके पास से अमृतपाल की मर्सिडीज कार बरामद कर ली गई है। पुलिस ने हरजीत समेत 5 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। प्रदेश में 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब, एकल आवास बनाने की राह भी आसान। तो कैबिनेट का फैसला, शराब की बोतल 100 से 300 रुपये तक हो जाएगी सस्ती। प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब 100 से 300 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। इस साल शराब की दुकानों का नए सिरे से आवंटन नहीं होगा। विदेशी मदिरा की दुकानें 10% और देसी की 15% अतिरिक्त लाइसेंस फीस के साथ चलाई जा सकेंगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू करने के अलावा 2 फैसले और हुए। इनमें प्राधिकरण से मान्य कॉलोनी में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना आसान होगा। अब स्व-प्रमाणन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराना होगा। 7 दिन में आपत्ति नहीं मिली तो वह पास माना जाएगा। वहीं गोला, नंदौर और कोसी में वाहनों की फिटनेस का नया शुल्क 1 साल के लिए स्थगित करने पर मुहर लगी है। शराब की नई दुकानें खोली जा सकेंगी। तो कैबिनेट बैठक में प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस बार 4000 करोड़ का लक्ष्य। तो नई नीति के तहत सरकार ने आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। बता दें कि इस साल का लक्ष्य 3600 करोड़ रुपए का है। वन रैंक वन पेंशन का बकाया अगले वर्ष फरवरी तक दे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का बकाया भुगतान अगले 28 फरवरी तक करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में नया नक्शा पास कराना आसान होगा। तो धामी कैबिनेट ने आबकारी नीति पर भी लगाई मुहर। भारत को जापान से G7 के लिए न्योता। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जापान में प्रधानमंत्री किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय दूतावास पर हमला। तो लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ी। तो आबकारी नीति या कथित घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार तक ईडी की रिमांड पर हैं। सोना 60,000 रुपये के पार पहुंचा। तो विदेशों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती के रुख के बीच दिल्ली में सोमवार को सोने का भाव 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चतर स्तर को छू गया। सरकार नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाएगी नवरात्र। तो उत्तराखंड में इस बार नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए प्रमुख मंदिरों और देवी सिद्धपीठों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। देहरादून में मार्च फरवरी से ज़्यादा सर्द। तो फरवरी में जहां बारिश नहीं होने से गर्माहट का एहसास हुआ, वहीं अब मार्च में मौसम के मिजाज से ऐसा लग रहा है मानो ठंड लौट आई हो। फरवरी में जहां दिन का तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया, वहीं मार्च में 20.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सोमवार को भी दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 मार्च तक विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक अधिकांश जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। 22 एवं 23 मार्च को मैदानी इलाकों में राहत मिल सकती है। 24 मार्च को सभी जिलों में बारिश एवं बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
पुस्ता गिरने से परेशानी, तो सोमवार को बारिश के चलते मसूरी दून मार्ग पर बड़े मोड़ के समीप पुस्ता टूटकर सड़क पर गिरा। देहरादून और मसूरी में ओलावृष्टि, तो देहरादून के कुछ इलाकों और मसूरी में सोमवार को भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में ओलावृष्टि के बाद बर्फबारी जैसा नज़ारा दिखाई दिया। उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से सहमे लोग, तो उत्तराखंड में सुबह 5:32 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 40 किलोमीटर दूर पश्चिमी नेपाल में रहा। फिलहाल किसी जन हानि की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में दर्ज जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.1 व गहराई 5 किलोमीटर रही। मार्च में अभी तक उत्तराखंड में 10 से अधिक झटके आ चुके हैं। बारिश में डामर कर बजट लगाया ठिकाने, तो राजधानी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का आलम देखिए। बारिश के बीच प्रेमनगर के मोहनपुर में सोमवार को हॉट मिक्सिंग सड़क का काम किया गया। स्थिति यह थी कि पानी की वजह से सड़क पर बिछाया गया डामर साथ ही साथ उखड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर रोष जताया और विभागीय अधिकारियों को सूचना दी। दून में भर्ती युवक H3N2 पॉजिटिव मिला, तो दून अस्पताल में भर्ती एक मरीज में इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज एक सप्ताह से भर्ती है और 2 दिन पहले रिपोर्ट आई। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने इसकी पुष्टि की है। 2 माह में 20 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों की भरमार है। यह मौसम वायरस के फैलने के अनुकूल, तो उत्तराखंड में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मौसम फ्लू या वायरस के फैलने के लिए अनुकूल होता है। स्टाफ की कमी से मरीजों को दिक्कत, तो दून अस्पताल में कर्मचारियों को निकाले जाने से व्यवस्था चरमरा गई है। बर्फबारी, केदारनाथ और लिंचोली के बीच रास्ता बंद। केदारनाथ धाम में बीते 2 दिन से बर्फबारी हो रही है, जिससे लिंचोली से केदारनाथ तक पैदल आवाजाही फिर से बंद हो गई है। केदारनाथ में करीब 1 से 1.5 फीट नई बर्फ गिर गई है। महिलाओं ने फोटोग्राफी में पुरुष वर्चस्व को दी चुनौती, तो फोटोग्राफी शौकिया हो या पेशेवर, अच्छी फ़ोटो की तलाश कहां से कहां जाने को मजबूर कर देती है। यदि फोटोग्राफर महिला हो तो जाहिर है कि कहीं अनजान जगह आने जाने एवं ठहरने की भी चुनौती सबसे बड़ी होती है। लेकिन दून में कलर्ड लीफ संस्था से जुड़े पेशेवर और गैर पेशेवर महिला फोटोग्राफर अपने इस शौक़ को पूरी सहजता से निभा रही हैं। योग अनुदेशकों की भर्ती को इंटरव्यू 25 को, तो जिला होम्योपैथ जिलाधिकारी कार्यालय सिद्ध विहार लोअर नेहरू ग्राम में योग अनुदेशकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू 25 मार्च को होंगे। प्राइवेट स्कूलों ने 10% तक बढ़ाई फीस, तो दून के कई स्कूलों ने नए सत्र में फीस में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि कई बढ़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा एडमिशन और एनुअल फीस के नाम पर 4 से 8 हज़ार रुपये अभिभावकों के से लिए जा रहे हैं। आयोग की परीक्षाओं में राज्य की 40% सामग्री, तो राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा। उत्तराखंड संबंधी 40% विषय सामग्री नए पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। साथ में प्रश्न पत्र बनाने का पैटर्न उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की भांति रखा जाएगा। सोमवार को कार्मिक विभाग के साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी। प्रदेश में पहले उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग और फिर राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में घोटाले सामने आने से सरकार चिंतित है। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, निष्पक्षता, गोपनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। PCS में UPSC पैटर्न पर सहमति, तो उत्तराखंड PCS परीक्षा में जल्द ही संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न लागू होने जा रहा है। इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो जाएगी, लेकिन अब इसमें उत्तराखंड से जुड़े सवाल भी अनिवार्य तौर पर शामिल होंगे। सोमवार को शासन में हुई बैठक में PCS में UPSC पैटर्न लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। तो अभी तक यह था पैटर्न। तो पेपर और अंक इस प्रकार से थे। तो भाषा का पेपर होता था जो कि 300 अंक का था, इतिहास का 200 नंबर का था, संविधान का 200, भूगोल का 200, अर्थशास्त्र का 200, विज्ञान का 200, एथिक्स व एप्टीट्यूड का 200 और कुल नंबर इस प्रकार से 1500 नंबर के थे। अब जो है
भारतीय भाषा जो कि क्वालिफाइंग होगा 300 नंबर का, अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग होगा जो कि 300 नंबर का होगा, निबंध 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन फर्स्ट 250 नंबर, सामान्य अध्ययन सेकंड 250 नंबर, सामान्य अध्ययन थर्ड 250 नंबर, सामान्य अध्ययन फोर्थ 250 नंबर, वैकल्पिक विषय पेपर 250 नंबर, वैकल्पिक विषय पेपर सेकंड 250 नंबर। वहीं कुल अंक जो है 1750 और 275 अंक का इंटरव्यू होगा। उत्तराखंड के सवाल होंगे तो एक अधिकारी ने बताया कि शासन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के युवाओं के हित में पीसीएस परीक्षा में एक निश्चित प्रतिशत तक उत्तराखंड से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए पीसीएस बनना आसान रहे। कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग इस बात पर राजी हो गया है। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। तो राजकीय मॉडल महाविद्यालय मिठीबेरी में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ की गई। बीएड लॉ के छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन रद्द। तो डीएवी पीजी कॉलेज के बीएड और लॉ के छात्राओं का छात्रवृत्ति के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। प्रभावित छात्राओं ने इसके लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। छात्रों ने सोमवार को कॉलेज परिसर का घेराव कर कॉलेज प्रशासन से पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बेरोजगार संघ ने आईलेट में गड़बड़ी के लगाए आरोप। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गत 25 फरवरी को हुई ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि आईलेट में गड़बड़ी हुई है, इसके साक्ष्य संघ के पास मौजूद हैं। संघ की टीम ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजा है। प्रेस वार्ता के दौरान संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल आदि शामिल रहे। आयोग ने कहा आरोप बेबुनियाद। तो उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी से राज्य लोक सेवा आयोग ने इनकार किया है। पेपर लीक प्रकरण में 50,000 का इनामी धरा। तो लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे 50,000 का इनामी डेविड आखिरकार एसआईटी के हाथे चढ़ गया। एसआईटी ने डेविड को भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2.74 लाख की नकदी और अभ्यर्थियों से जमानत के तौर पर लिए गए 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि साल 2021 में वन दरोगा भर्ती मामले में भी वह जेल जा चुका है। नौकरी का झांसा देकर ठगी के एक मामले में वह भी वांछित चल रहा था। आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। हाकम सिंह की संपत्ति कुर्ग रिसीवर नियुक्त। उत्तराखंड अधिसेवचन आयोग परीक्षा घोटाले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को देहरादून जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्ग किया गया। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है। तहसीलदार रेखा आर्य ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करते हुए संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। अमृतपाल सिंह को लेकर के उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। शिक्षा मंत्री की बैठक से 24 घंटे पहले हो रहे समानता रद्द पर अमल के आदेश। तो शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक प्रशासन अधिकारी ही अपने कार्यों को लेकर सजग व कटिबद्ध नहीं है तो निचले स्तर के कर्मचारी व शिक्षकों से कैसे उत्कृष्ट सेवा की आशा की जा सकती है। इस प्रकार का एक मामला सामने आया है। बीते 10 मार्च को विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने एक आदेश जारी कर विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन समस्त शिक्षकों, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, शिक्षणेतर कर्मचारियों की संबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए थे। इससे अपने मूल विद्यालय या कार्यालय में अन्यत्र संबंध शिक्षक कर्मचारी को तत्काल वहां से कार्यमुक्त अपने मूल स्थान पर लौटना होगा। इस आदेश को जारी हुए 10 दिन हो गए लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी समाप्त। कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले शिक्षकों पर ही गिरेगी गाज। उत्तराखंड में डीएलएड परीक्षा के लिए 14,850 ने भरे आवेदन। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने को डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 14,850 अभ्यर्थियों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। द्विवर्षीय डीएलएड के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से 20 मई को परीक्षा का आयोजन कराया जाना है। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। राज्य में 13 जिलों के डायड में 650 सीटें निर्धारित हैं।
इनमें से 325 विज्ञान व 325 अन्य वर्ग के लिए तय हैं। प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के बाद अभ्यर्थी डाइट से प्रशिक्षण लेंगे। 31 मार्च तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। हाई स्कूल की 10 तो इंटर की कॉपी जांचने के मिलते हैं 12 रुपये। तो उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का पारिश्रमिक लंबे समय से बढ़ नहीं पाया है। परीक्षकों को हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिका जांचने पर 10 रुपये और इंटर के सिर्फ 12 रुपये मिलते हैं, जबकि CBSE परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने पर 2.5 गुना ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता है। साथ ही यातायात भत्ता और नाश्ते का पैसा अलग से मिलता है। अल्मोड़ा में नकल करती पकड़ी गई 12वीं कक्षा की छात्रा। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में सोमवार को नकल का पहला मामला अल्मोड़ा जिले से सामने आया है। एक छात्रा नकल करते हुए पकड़ी गई। बोर्ड परीक्षा नियंत्रक कक्ष प्रभारी जनार्दन तिवारी ने बताया कि सचल उड़न दस्ते ने राजकीय इंटर कॉलेज मजखाली के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान इंटर भौतिक विज्ञान की परीक्षा दे रही संस्थागत छात्रा नकल करते पकड़ी गई। छात्रा की उत्तर पुस्तिका अनुचित सामग्री के साथ सील कर दी गई। अल्मोड़ा की CO हेमलता भट्ट ने बताया कि उत्तर पुस्तिका बोर्ड कार्यालय रामनगर भेजी जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण में 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 11 पदों पर करें आवेदन। तो साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में निकली भर्ती तो 125 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 391 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 127 पर्सनल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। APSC में 244 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BSSC में 155 असैनिक न्यायाधीश के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आज बराबर होंगे दिन व रात। तो आज मंगलवार को दिन व रात का समय बराबर होगा। बुधवार से उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। दून में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत, हंगामा। तो दून के नया गांव चौकी क्षेत्र में गणेशपुर स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में 12 मार्च को भर्ती कराए गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में फौजी की पत्नी समेत 2 ने दी जान। तो दून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में फौजी की पत्नी और एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फौजी की पत्नी का शव सरकारी फैमिली क्वार्टर और युवक का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हालांकि अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मां के इलाज को उधार लिए 6,50,000 की चोरी। तो दून में बिजली या मैकेनिकल के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई। घर का ताला तोड़कर आरोपी 6.5 लाख की नकदी और गहने उठा ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली। इस दौरान आरोपियों का हुलिया मिल गया। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। ONGC कर्मचारी के घर हुई चोरी का नहीं हुआ खुलासा। युवक की मौत के 16 दिन बाद हत्या का मुकदमा दर्ज। तो दून में एक युवक की मौत के 16 दिन बाद परिजनों ने हत्या का शक जता राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मोटी कमाई का झांसा देकर कैप्टन की पत्नी को ठगा। गौरैया को बचाने के लिए बांटे 100 घोंसले। पटवारी भर्ती घपले में 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। दुकान में 7 साल के बच्चे से करा रहे मजदूरी। ड्यूटी में कोताही पर 5 सिपाही सस्पेंड। तो दून में रविवार रात ड्यूटी से गायब पाए गए 5 सिपाहियों को DIG दलीप सिंह कुंवर ने निलंबित कर दिया। मानसी के बहाने खेल कोटे से नियुक्तियों की मांग तेज। तो एथलीट मानसी नेगी की ओर से आवाज़ बुलंद किए जाने के बाद अब उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा से नौकरी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं। ओवर स्पीड एक बस सहित 24 के चालान किए गए। चारधाम यात्रा ट्रैकिंग डिवाइस की बाध्यता खत्म करें। तो महासंघ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित रखने पर परिवहन कारोबारी खपा हैं।
पंजीकरण को हेल्थ स्टेटस फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। समर शेड्यूल में एयरपोर्ट से जुड़ेंगे नए शहर। तो 27 मार्च से देहरादून, वाराणसी, जम्मू और धर्मशाला के लिए फ़्लाइट शुरू करने की तैयारी है। नशा मुक्ति केंद्र में हुई युवक की मौत। नशा मुक्ति केंद्रों में आम है बेरहमी के किस्से। 24 घंटे में गिरा 4 डिग्री तापमान। आज भी बारिश की संभावना है। मसूरी में जमकर बरसे बदरा। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। 150 घरों दुकानों पर चला बुलडोजर। तो विकासनगर से खबर आई शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन को खाली कराने के लिए लगातार दूसरे दिन भी अभियान चलाया गया। 80 तय रफ्तार 140 पर दौड़ाई कार, लाइसेंस रद्द। तो सोशल मीडिया पर वायरल ताज़ा वीडियो में हरियाणा के नारनौल में एक युवक हुंडई वर्ना कार को हाईवे पर 140 की स्पीड से दौड़ाता दिखता है। कुछ ही पलों में जोरदार धमाके के साथ उसकी गाड़ी पलट जाती है। इस भयंकर हादसे में 2 लोग जान गंवा देते हैं जबकि 2 अन्य बुरी तरह घायल होते हैं। कार ओवर स्पीड का ठीक ऐसा ही मामला देहरादून में परिवहन विभाग की स्पीड रडार गन में सोमवार को भी कैद हुआ। वही खबर है देहरादून से साइबर ठगों ने उड़ाए 50,000 रुपये। गुजरात के ठग किरण पटेल ने पीएमओ अफसर बन उत्तराखंड में भी की थी सैर। ऋषिकेश से आगे गंगा आचमन योग्य नहीं है। क्रेमन टाउन क्षेत्र में एक युवक और महिला फंदे से लटके मिले। 11 मोबाइल व सोने की चैन के साथ किशोर पकड़ा गया। तो देहरादून से खबर आई है मोबाइल लूट की घटना का आरोपी गिरफ्तार किया गया। विपिन की हत्या के आरोपी को जमानत हुई। सरकारी काम की सुस्त रफ्तार, मासूमों को मां की गोद का इंतजार। तो बाल संरक्षण गृहों में 50 से अधिक बच्चों की देखरेख कर रहे हैं केयरटेकर। चैत्र नवरात्र कल से नाव पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। दून अस्पताल से निकाले गए संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। घोंसले लगाएं गौरैया को घर बुलाएं। बारिश से लोक निर्माण विभाग बनाने लगा तारकोल की सड़कें। वही खबर है रुद्रप्रयाग से बुजुर्ग दंपति फूलदेही बनकर निभा रहे गांव की परंपरा। तेखला बाईपास निर्माण कार्य के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। तो उत्तराखंड से खबर आई है वन दरोगा से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। तो ड्यूटी के दौरान जून 2022 में हुई थी घटना। वही खबर है पौड़ी से छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक पर केस दर्ज किया गया। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। गोपेश्वर से खबर है गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए देवलधार गांव के लोग बने मांझी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के लिए किया हंगामा। भूस्खलन क्षेत्र का काम पूरा करें, तो आपदा प्रभावितों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की मांग। 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर नहीं वापस होगा किराया। तो केदारनाथ हेली सेवा 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 75% किराया होगा वापस। ट्रांसपोर्टर को बढ़ावा, बेड़े में शामिल होंगी 200 बसें। पुलिस के लिए यात्रा चुनौती। तो हाईवे पर यात्रा के दौरान अक्सर लगता है जाम, नहीं है पर्याप्त बल। जोशीमठ अस्पताल का भवन असुरक्षित। तो चारधाम यात्रा पर दिखेगा आपदा का साया। अभियंता पर लगाया अभद्रता का आरोप। तो पौड़ी से खबर आई है छात्र संघ उद्घाटन समारोह का निमंत्रण देने को लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे थे छात्र संघ पदाधिकारी। स्काई रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस के आयोजन की तैयारियां शुरू। तो जोशीमठ से खबर आई है MBBS छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। मेले में परोसे पहाड़ी पकवान। तो गोपेश्वर से खबर आई है विश्व गौरैया दिवस पर पक्षी प्रेमी सम्मानित किए गए। एरियर भुगतान के लिए प्रदर्शन। तो पौड़ी से खबर आई है दून अस्पताल से निकाले गए संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। 5 साल में 93% शहरी गरीबों को नहीं मिला सस्ता घर। तो 3094 लाभार्थियों में से केवल 210 को ही मिल पाया घर। उत्तराखंड में समय पर नहीं होते शहरी स्थानीय निकाय चुनाव। उधमसिंह नगर में भी नंदागौरा योजना में फर्जीवाड़ा आया। IIT ने दिल्ली में प्रदर्शित किए भूकंप चेतावनी प्रणाली। द्रोणाचार्य खेल रत्न के लिए नाम तय किए गए। उत्तराखंड की सीमा से शुक्रतीर्थ तक वाणगंगा का जल स्नान योग्य है।
बुखार, शरीर में दर्द, बिना बलगम खांसी तो कराएं जांच। वहीं खबरें हरिद्वार से संदिग्ध हालत में मृत मिला अधेड़, हेलमेट लगाएं जिंदगी और परिवार बचाएं। गुरुकुल का छात्र लापता, गंगा घाट पर मिले कपड़े तो जल पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, नहीं लगा पता। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज की गई। पोस्टमार्टम हाउस का भवन जर्जर तो हरिद्वार से खबर आई है। कल से विक्रमी संवत 195 करोड़ वर्ष पुरानी हुई धरती। 2025 तक जिले को बनाए टीबी मुक्त, तो जिला स्तरीय टीबी फोरम की बैठक में जिलाधिकारियों ने दिए जिलाधिकारियों को निर्देश। कहीं नेमत तो कहीं आफत बनकर बरसे बादल, तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के चलते सोमवार तड़के से दोपहर तक झमाझम बारिश हुई। मटर, गेहूं और आलू की फसल खराब हुई। नैनीताल में ठप रही पर्यटन गतिविधियां। तलैया बन गए कॉलेज और स्कूली मैदान। प्रस्तावित ट्रेड टैक्स और किराया वृद्धि का विरोध किया गया। बस से कुचलकर महिला की मौत, तो कालाडूंगी से खबर आई है। चकलुआ के मुख्य बाजार में बस से उतरकर सड़क पार कर रही महिला यात्री बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिरी पेपर से पहले 10वीं की छात्रा ने मौत को लगाया गले। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 10 की छात्रा का शव उसके कमरे से फंदे से लटका मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में विवाहिता फंदे से लटकी मिली। परिजनों ने जताया फौजी की हादसे में मौत का संदेह। वहीं खबर है भवाली से खाई में गिरा कैंटर, बाल बाल बजा चालक। हल्द्वानी में सराफा की 2 दुकानों में दिन दहाड़े चोरी हुई। इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा, छात्र छात्राएं और शिक्षक परेशान हैं। फाइल बेतरतीब देख सूचना आयुक्त गुस्साए। रीडिंग से नहीं आएंगे पानी के बिल, तो बिलिंग एजेंसी को पेयजल निगम ने दिए निर्देश। पोखरी में 3 दिन से ठप है बिजली आपूर्ति। बुध और शुक्र के नेतृत्व में चलेगी ब्रह्मांड की सरकार। वही खबर है पिथौरागढ़ से बारिश ने बर्बाद की किसानों की मेहनत। बोर्ड परीक्षार्थियों को हुई दिक्कत, तो सोमवार को हुई वर्षा से उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों को सबसे अधिक परेशानी हुई। जंगलों की आग बुझने से राहत है। सीमांत जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। नशे के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जिला एक लेकिन दूध के दाम अलग अलग, तो आंचल का दूध पहाड़ से महंगा मैदान में है। नवरात्र पर पूर्णागिरि धाम के लिए निगम बढ़ाएगा बस सेवा। पिथौरागढ़ में रेडियोलॉजिस्ट, धारचूला में हड्डी रोग विशेषज्ञ देंगे अपनी सेवाएं। खटीमा को बनाएंगे शिक्षा का हब, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम ने खटीमा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले सीएम। बारिश के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, तो अल्मोड़ा जिले के अधिकांश हिस्सों में हुई हल्की बारिश फसल के लिए लाभकारी, अच्छी होगी उपज। डामीकरण के लिए ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अतिक्रमण का दंश झेल रहे बागेश्वर में जाम से निजात नहीं है। वहीं खबर आई है बीके स्टैंड से केमू बस और टेम्पो ट्रेवलर की टक्कर, बाल बाल बचे यात्री। केंद्र के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बेमौसमी वर्षा से गेहूं की 50% फसल खेतों में गिरी। खटीमा को बनाएंगे शिक्षा का हब। युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल का तुड़वा दी शादी, तो युवक ने एक युवती के फोटो एडिट करके वायरल कर दिया और युवती की भाभी ससुराल वालों को भेज दिए, जिससे उसकी शादी टूट गई। फर्जी वसीयत बनाकर बेच दी तालाब की भूमि। वही खबर है रुद्रपुर से कार की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत हो गई। शक्ति यमुनोत्री धाम में प्लास्टिक रेनकोट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। हिमखंड टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाएं परखी गई। लैंसडाउन छावनी परिषद के 11 पदों पर भर्तियां रद्द हुई, तो रोजगार की राह देख रहे युवाओं की उम्मीद को झटका। आर्थिक तंगी की वजह से भर्तियां हुई रद्द। दिखानी होगी घोड़ा खच्चर की ग्लैंडर्स नेगेटिव रिपोर्ट।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में काटा जमकर हंगामा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में समस्त अधिकारियों के न बैठने से स्थानीय निवासियों का गुस्सा भड़क उठा। पहाड़ों पर वर्षा बर्फबारी से लुढ़का पारा। उत्तराखंड में भी वीआईपी बनकर घूमा पटेल। 6 माह बाद सड़क बनाई और पानी में बिछा दिया तारकोल। ट्रांसफर के बावजूद मैदान में डटे 14 दरोगा चढ़ेंगे पहाड़। दूसरे दिन 150 अवैध निर्माण ध्वस्त किए। तो विकासनगर से खबर आई है। वही खबर है विकासनगर से भूमि घोटाले की जांच की मांग। सीपीएम ने घेरी तहसील। छिपा कर लाई जा रही थी धूली बजरी। 3 डंपर सीज किए गए। राशन डीलरों की समस्याएं जल्द होंगी हल। वही खबर है अल्मोड़ा से गुलदार की धमक से आबादी क्षेत्र में दहशत। तो रिहायशी इलाकों में लगातार गुलदार की धमक बढ़ती जा रही है। अब धारानोला क्षेत्र में एक साथ 2 गुलदार दिखाई दिए हैं। हल्द्वानी से खबर 10 दिन में 500 नई टिकट मशीनें खराब, जांच के आदेश दिए गए। पेयजल का बिल देख चढ़ा लोगों का पारा। हल्द्वानी व रामनगर में हंगामा हुआ। हल्द्वानी में पकड़ी स्मैक की सबसे बड़ी खेप, केस दर्ज किया गया। 59 स्टाफ नर्सों को पदोन्नति दी गई। 2 नाबालिग चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत। सितारगंज से खबर आई है। वही खबर है धारचूला से